Hello guys, welcome to Exambi. So in this video we'll see the news about the coal PSUs have achieved the capital expenditure target that have been given by the government of India. So here is an exciting offer for you guys. We are currently running the flash sale where you can get 50% straight off on all the online courses. You need to use this coupon code, that is flash50, especially for the upcoming SEBI grade A, for which you know कि आपका notification आ चुका है, तो SEBI grade A in all the streams you can get 50% off by using this code. So this is the news. Coal PSUs surpass capital expenditure target or capex target for financial year 23-24 by achieving 106.74% of the annual target. तो we'll see क्या न्यूज़ है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एंड उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है इन एन इकोनॉमी. If you have not subscribed to our channel yet, please subscribe and press the bell. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसके अंडर देयर आर टोटल 12 PSUs, जॉइंट वेंचर्स, कंपनीज एंड सोसाइटीज. टोटल 12 है. तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले आपको पता होगा, जैसे कि कोल इंडिया है, राइट. फिर यहाँ पे NLC इंडिया लिमिटेड है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड है. ऑल दीज आर वेरी पॉपुलर PSUs. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल 12 ऐसे फॉर्म्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर जो कि PSUs जॉइंट वेंचर कंपनीज के कैटेगरीज में आ जाते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, हर जैसे कि PSUs को एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट मिलता है. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है विल सी ऑन ए लेटर स्टेज. तो ऐसे हर एक PSU को कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट मिलता है. नॉट ओनली द कोल PSUs बट हर एक PSUs को मिलता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, यहाँ पे जितने भी कोल PSUs थे वो 104% ऑफ द टारगेट उन्होंने अचीव किया था. सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 23 में 109% अचीव किए थे टारगेट का. एंड देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट ईयर एंड ओवर ग्रोथ ऑफ ओवर द लास्ट 3 ईयर्स. यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 2020-21 में. यहाँ पे यू कैन सी 17,000 करोड़ का, एंड 2021-22 में 19,000 करोड़, एंड 22-23 में 23,400 करोड़ का हुआ है. ईयर एंड ईयर ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ग्रोथ हो रहे हैं. तो यहाँ पे अभी ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 23-24. तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल का जो कैपेक्स टारगेट था दैट इज 21,030 करोड़. तो बाई February 2024 मतलब और एक महीना है, बाई बिफोर 1 मंथ हमने क्या किया है 22,448 करोड़ अचीव कर लिया है. दैट इज 106.74% ऑफ द एनुअल टारगेट. एंड ऑफ कोर्स मार्च में और उसमें भी एडिशंस हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉलोइंग द लास्ट 3 इयर्स ट्रेंड, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट है अगेन जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के PSUs हैं उन्होंने अचीव कर लिया है. तभी समझ लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है. इट इज द मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट और एनी कंपनी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में समझते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंटिटी. तो यहाँ पे व्हेनेवर अ गवर्नमेंट एंटिटी बिल्ड्स समथिंग, और यहाँ पे कोई खर्चा होता है जिसमें हम मशीनरी, इक्विपमेंट या कोई बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई फैक्ट्रीज बना रहे हैं, या एजुकेशन के लिए हम स्कूल्स बना रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं नेशनल हाईवेज बना रहे हैं या एयरपोर्ट्स बना रहे हैं. तो ऑल दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे कि और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जब हम मेंटेनेंस वर्क करते हैं पर्टिकुलर हाईवेज का. तो ये ऐसा समझ लीजिए आप, फॉर एग्जांपल एक छोटे टर्म में समझ लेते हैं. जब आप मार्केट जाके एक फ़ोन खरीदते हो, मार्केट गए आपने फ़ोन खरीदा 15,000 देके, ठीक है, दिस इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर यू. और उसी फ़ोन को चलाने के लिए आप हर महीना 100 रुपीज़ का रिचार्ज करते हो, ठीक है. ये हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इसी एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा. तो गवर्नमेंट के लिए जब कोई बिल्डिंग्स बनता है, कोई नेशनल हाईवेज बनता है, एयरपोर्ट्स बनता है, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, ठीक है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, जैसे लैंड हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए. ये सबको जब एक्वायर किया जाता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा, जो कि बाद में आपको मतलब डिविडेंड्स इन द फ्यूचर ये अभी ना दें. जैसे कि आपका हाईवेज बनता है तो ऐसा नहीं कि वो 1 साल में ही आपको सारा रिटर्न दे देगा, राइट.
तो ये ओवर द ईयर्स आपको प्रॉफिट में रहता है। तो हाईवेज को चलते यहाँ पे कितने सारे फैक्ट्रीज बन गए, कितने इंडस्ट्रीज को डेवलप हो गया, कितने लोगों का स्विफ्ट मूवमेंट हो गया, उससे भी कितना इनडायरेक्ट फर्क पड़ता है। इनडायरेक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इट गिव्स प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स इन फ्यूचर। It is associated with investment or development spending where expenditure has benefits extending years into the future. This is a very important point. Suppose we are building a new airport in a particular city. ठीक है, ये सिटी X है, तो यहाँ पे हमने एयरपोर्ट बना दिया। तो अभी तो एयरपोर्ट बना दिया, लेकिन जस्ट इमेजिन बिकॉज ऑफ दिस एयरपोर्ट व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस विल फ्लो इनटू दिस पर्टिकुलर एरिया। विल सी लॉट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज आर हैपनिंग, और बहुत सारे कॉर्पोरेट यहाँ पे अपना ऑफिस बनाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन अभी बहुत आसान हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज खुलेंगे, बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ईयर्स इनटू द फ्यूचर जो सिटी एक्स है वो डेवलप्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एयरपोर्ट। सो ऑल दिस एक्सपेंडिचर्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये वन टाइम होता है, वन टाइम एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये इसका मेन मोटिव क्या है, एक तो फ्यूचर के लिए भी प्लान किया जाता है, और जब भी हम देख रहे हैं कि कोई इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए, ठीक है, आपको पता होगा इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है, तो गवर्नमेंट के पास ये दिस इज वन ऑफ द टूल्स जो गवर्नमेंट यूज करता है ये स्लो डाउन से उभरने के लिए। कैसे यूज होता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किया है, ठीक है, 1 लाख करोड़ का, तो ये 1 लाख करोड़ में सपोज ये नेशनल हाईवेज बना दिए। फॉर एग्जांपल हम ट्रिवियल मैटर्स में ही समझते हैं, वैसे नहीं कि 1 लाख करोड़ से ओनली हाईवेज बनते हैं, बट अभी एग्जांपल लेके समझ लेते हैं फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो नेशनल हाईवे बना, यहाँ पे 1 लाख करोड़ खर्चा हो रहा है। तो ये 1 लाख करोड़ खर्चा किस में हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट अपना आयरन रॉड्स वगैरह ले रहा है, सीमेंट ले रहा है, या यहाँ पे जो लेबरर्स हैं उनको दे रहा है। बाकी हम देख रहे हैं कि जो इसके इंजीनियर्स हैं वो अपना सैलरी वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे हेड्स पे ये खर्चा हो रहा है। तो ये जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनके पास डिमांड इंक्रीज हुआ, येस और नॉट, उनके पास डिमांड इंक्रीज हुआ। तो व्हेनेवर दे सी कि देयर इज एन इंक्रीज डिमांड इन द इकोनॉमी, दे विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज देयर आउटपुट, तो उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन दे विल हैव टू हायर मोर पीपल। तो ऐसे ही हो गया, आप देख रहे हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट हो गए। सिमिलरली जो लेबरर है उनके पास भी इनकम ज़्यादा आ गया, तो whenever these laborers have higher income they will spend more, they will spend on something like maybe कोई नया ड्रेस खरीद रहे हैं, ठीक है। तो when there is an increased demand of dresses in the economy, तो उनके जो फैक्ट्रीज हैं they will start their output, increasing their output, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन दे विल हैव टू हायर मोर पीपल। तो ये एक वर्चुअस साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है, आप देख रहे हो। तो ऐसे ही करके गवर्नमेंट क्या करता है, whenever there is a slow down गवर्नमेंट डिसाइड्स टू मेक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। सिमिलरली कोविड पेंडेमिक के वक्त जो स्लो डाउन हुआ था, तभी भी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दिस पैकेजेस लाइक 2 लाख करोड़ का पैकेज। ये पैकेजेस ऐसे ही होते हैं ताकि एटलीस्ट वी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी and we can put some kind of money into the hands of the people so that they can spend and ultimately it boosts the demand in the economy. So this is the importance of capital expenditure in any economy. Okay, I hope अभी आपको क्लियर आ गया होगा, समझ आ गया होगा कि कैपेक्स क्या होता है एंड वाई दिस पर्टिकुलर न्यूज़ की जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के PSUs हैं वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का टारगेट अचीव कर लिए, वाई दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। कोई भी अदर क्वेरीज है अगर आपके एग्जाम प्रिपरेशन के रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज मेक अ कॉल on this number or you can mail us hello@example.com पे। Thank you so much.